तो देखो मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन या लेबर कॉस्ट एंड टैक्स क्लास 12 जो चैप्टर है उसका आज हम सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। पहला क्लास में हम कोई भी सम्स तुम लोग को नहीं करवाए थे, हम सिर्फ तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे, मीनिंग बताए थे, किस तरह से क्या होगा वो समझाए थे। आज प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे हम लोग स्ट्रेट पीस रेट में भी, टाइम रेट में भी और डिफरेंशियल पीस रेट में भी। तो आज कुछ क्वेश्चंस जो ईयर से निकाले हम, ईयर पेपर्स में जो एग्जाम में आया है ना, वो सब क्वेश्चंस को आज हम करवाने वाले हैं। ईयर क्वेश्चन का पूरा पेपर नहीं, पूरा सम्स नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग बोनस तो किए नहीं है, हेल्सी प्रीमियम वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। बोनस वाला क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग विदाउट बोनस वाला क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना, पीस रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम, ये सब, ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम पूरा फॉर्मूला लिखवा दिए थे, पूरा फॉर्मूला को डिस्कस कर लिए थे। तो आज डायरेक्टली आते हैं सम्स में। तो देख लो आज कुछ क्वेश्चन भेजिए तुम लोगों को वर्कशीट में। तो पहला क्वेश्चन, A, B and C worked 7, 6 and 8 hours in a day. If the hourly rate is rupees 10, 12 and 14, calculate the total earnings of each worker under time rate method. ये एकदम इजी क्वेश्चन है ना, ये प्ले बॉल समझ लो। तो यहां पे बोला है A, B, C 3 वर्कर है और तीनों काम कर रहे हैं। A काम कर रहा है 7 घंटा, B काम कर रहा है 6 घंटा और C काम कर रहा है 8 घंटा। ये हो गया उन लोग का आवर्स वक्त। और रेट क्या है, पर आवर का रेट क्या मिल रहा है उन लोग को, X को मिल रहा है 10 रुपया, Y को 12 रुपया और C को 14 रुपया। तो ये बताओ टोटल अर्निंग कितना हुआ A, B, C का। तो एकदम ईजी फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन का एकदम ईजी सोल्यूशन। तो टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, टोटल अर्निंग यहां पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, ये है फॉर्मूला। तो अब आ जाते हैं ए में। ए कितना घंटा काम किया, 7 है ना। ए वर्क 7 आवर्स और ए का रेट पर आवर कितना है, 12 रुपया, 10 है, हाँ 10 रुपया। तो 10 आवर्स वर्क, 7 घंटा काम किया, 1 घंटा का 10 रुपया करके मिला है। तो टोटल वो कितना कमाया, 70 रुपया एक अर्निंग, ठीक है। अब आ जाते हैं बी। बी कितना घंटा काम किया, 6 घंटा और बी का रेट पर आवर 1 घंटा का कितना मिल रहा था, 12 रुपया। तो 6 × 12 72 रुपीज, 72 रुपया मिला बी को, ठीक है ना। सी कितना घंटा काम किया, 8, 1 घंटा का कितना मिला, 14 रुपया। तो टोटल कितना मिल गया इसको, 112 रुपया। समझ में आ गया ना बात, बस खत्म सम्स। ये था आवरली रेट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कौन सा सम्स था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से मिल रहे। तो टाइम के हिसाब से अर्निंग का फॉर्मूला क्या था, अगर आवर्स में है तो आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। सब फर्स्ट क्लास डिस्कस कर दिए थे, एकदम इजी सम्स। किसी को कोई डाउट होपफुली नहीं होना चाहिए ये सम में। चलो ये वाला कॉपी कर लिए ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा लेंदी है तो चलो इसको रीड कर रहे। इन अ फैक्ट्री द स्टैंडर्ड आउटपुट इज 20 यूनिट्स पर आवर। स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक फैक्ट्री में नॉर्मल प्रोडक्शन है 20 यूनिट पर घंटा। नॉर्मल वेजेस इज ₹20 पर आवर और नॉर्मल रेट क्या है, ₹20 पर आवर। एंड दी वर्किंग टाइम पर डे इज 8 आवर्स और एक दिन में कितना काम करने बोला है, 8 घंटा। द फैक्ट्री फॉलोज 2 डिफरेंशियल पीस रेट। अब फैक्ट्री में डिफरेंशियल पीस रेट मेथड फॉलो हो रहा है। समझ में आ रहा है, डिफरेंशियल पीस रेट लास्ट क्लास समझाए थे ना, मतलब एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा देना है। क्या है, पहला बोला है
80% ऑफ पीस रेट फॉर आउटपुट बिलो स्टैंडर्ड। बोले अगर स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस हो रहा है तो 80% ऑफ पीस रेट। स्टैंडर्ड कितना होता है? 100%। 100% एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। उससे कम बिलो स्टैंडर्ड। तो अगर कोई वर्कर की एफिशिएंसी 80% से कम है तो उसको मिलेगा, सॉरी, अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी 100% से कम है, बिलो स्टैंडर्ड है, तो उसको पीस रेट का 80% ही पैसा मिलेगा। अगर पीस रेट है 1 रुपया तो उसको पर पीस 80 पैसा मिलेगा। और बोला है 120% ऑफ पीस रेट फॉर आउटपुट एट और अबव स्टैंडर्ड। और अगर आपका एफिशिएंसी स्टैंडर्ड से ऊपर है, मतलब 100% से ज़्यादा है, तो आपको नॉर्मल जो पीस रेट है उसका 120% मिलेगा। मतलब अगर नॉर्मल पीस रेट 1 रुपया है तो आपको मिलेगा 1 रुपया 20 पैसा। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेजेस ऑफ 3 वर्कर। बोला अब 3 वर्कर है, ए बी सी, वो लोग का वेजेस कैलकुलेट करो। ए प्रोड्यूस किया है 150 यूनिट, बी किया है 160 यूनिट और सी किया है 180 यूनिट। क्लियर हुआ पॉइंट? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, टफ नहीं था, लेंदी था, ठीक है ना? तो हम लोग आते हैं अब इसका सल्यूशन की तरफ। सबसे पहले देखो पीस रेट तुमको निकालना पड़ेगा। तुमको क्या निकालना पड़ेगा? पीस रेट। कि सर ये जो आप पीस बोले पीस रेट, तो हमको तो पीस रेट कहीं पे दिया हुआ नहीं है, हमको तो आवरली रेट दिया हुआ है ना? आवरली रेट दिया हुआ है 20 रुपया पर आवर। तो अब कैसे करके निकलेगा? देखो ध्यान से समझो, जो लिख रहे क्वेश्चन को आराम से समझना है। तो स्टैंडर्ड यार है ना, प्रोडक्शन इन 1 आवर। 1 आवर में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है? 20 यूनिट। बोले भाई 1 घंटा में आपको 20 यूनिट बनाना है। आ रहा है ना? अब बोला है स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड रेट भी क्या है? पर आवर ₹20। अब ध्यान से समझो रेट पर यूनिट कैसे करके निकलेगा। रेट देयरफॉर रेट पर यूनिट इज इक्वल टू, तो तुम लोग ही बता दोगे। तुमको हम बोल रहे हैं कि भाई 1 घंटा में 20 यूनिट बनाने होगा तुमको, और हम 1 घंटा को तुमको 20 रुपया देंगे, तो 1 यूनिट का कितना पैसा दे रहे हैं हम तुमको? 1 रुपया। हम बोल रहे हैं कि भाई अगर 1 घंटा में तुम सुन लो 1 घंटा का तुमको 20 रुपये देंगे, लेकिन 1 घंटा में 20 यूनिट बना लोगे, इसका मतलब है हम तुमको 1 यूनिट का कितना पे कर रहे हैं? 1 रुपया। तो यहाँ से तो ईजिली निकल जाएगा, बट या तो 20-20 था, दोनों ईजिली निकल गया। अब अगर इसको थोड़ा अगर नंबर चेंज रहता तो इसका एक फॉर्मूला है, समझ। इसका अगर नंबर चेंज रहता, मान लो हम बोलते स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है वो 40 यूनिट है और स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 20 रुपया। हम तुमको बोल रहे हैं 1 घंटा में 40 यूनिट बनाओ भाई, और 1 घंटा का 20 रुपया देंगे, तो रेट पर यूनिट कितना हो जाता है? 50 पैसा। कैसे निकाल ली? 40 यूनिट बनाने का 20 रुपया मिलेगा 1 घंटा में, तो 1 यूनिट का कैसे मिल रहा है? 20/40। इसका मतलब है स्टैंडर्ड रेट पर आवर को डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर से, तो मेरा निकल जाएगा रेट पर यूनिट। क्लियर हुआ ना पॉइंट? बस इसी चीज को हम तुम लोग को समझाने मांग रहे थे। स्टैंडर्ड रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 20/20 ₹1 पर यूनिट। ठीक है ना? तो यहां पे देखो 20-20 था, तो तुम लोग बिना फॉर्मूला का भी निकाल के कर लेते क्वेश्चन। नहीं, वॉशरूम में। ठीक है ना? समझ में आ रहा बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सर हमको 1 दिन का दिया हुआ है, ABC या ABC है ना, ABC 1 दिन में इतना प्रोड्यूस किया है, तो हमको एक्चुअल प्रोडक्शन ABC का पता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे निकालना होगा, ये तो 1 घंटा का है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन
इन अ डे, इन अ डे का मतलब है 8 आवर्स, तो 8 इंटू 20 160 यूनिट्स। भाई हम आपको 1 घंटा में अगर 20 यूनिट बनाने बोल रहे हैं तो एक दिन में हम आपको कितना बनाने बोलेंगे? 160 यूनिट। सर 8 आवर्स कहाँ से लाए? एक दिन में 8 ही घंटा काम होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ था। नहीं भी दिया हुआ रहता तो हम क्या मानते? 8 घंटा, लेबर लॉ के हिसाब से 8 घंटा एक दिन में। अगर दे दिए 8, 10, 12 तो जितना दिए उतना मानेंगे, नहीं दिया तो 8 घंटा। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ डे कितना है? 160 यूनिट। अब सबका एफिशिएंसी निकालेंगे। समझ में आ गया बात? वर्कर लोग का एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, एक्चुअल प्रोडक्शन या आउटपुट एक ही बात है, बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। ठीक है ना? एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। ठीक है ना? अब एक एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है? बोलो। एक एक्चुअल प्रोडक्शन 150 यूनिट, तो 150 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100 कितना आ गया? 93.7%। एक एफिशिएंसी है 93 बी का 160 यूनिट ही है, 160 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, तो ये हो गया 100%। सी का 180 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100 निकल गया 112.5%। तो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी, ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी, तो ए का एफिशिएंसी जो है ये है बिलो स्टैंडर्ड, बी और सी का है एट और अबव स्टैंडर्ड। समझ में आ गया ना? तो जिसका एफिशिएंसी बिलो स्टैंडर्ड है उसको नॉर्मल पीस रेट का कितना मिलेगा? 80%, और जिसका अबव स्टैंडर्ड है या एट स्टैंडर्ड है उसको मिलेगा 120%। अब निकालेंगे टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स नीचे नहीं आएगा, बोलना हमको, इज इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू एप्लीकेबल पीस रेट। यूनिट प्रोड्यूस इनटू एप्लीकेबल पीस रेट। तो ए कितना यूनिट बनाया? 150, लेकिन उसको नॉर्मल पीस रेट का 80% मिलेगा क्योंकि उसका एफिशिएंसी 100 से कम है। तो नॉर्मल पीस रेट है 1 रुपया, 1 रुपया का 80% मिलेगा, तो 80 पैसा। तो 150 इंटू 0.8 कितना हो गया? 120 रुपया। एक अर्निंग है 160 यूनिट प्रोड्यूस किया है और उसको एप्लीकेबल पीस रेट का 120% मिलेगा क्योंकि उसका एफिशिएंसी है 100% एट स्टैंडर्ड, है ना? तो 1 रुपया का इंटू 120% हो जाएगा 1.2, तो 160 इंटू 1.2 रुपीज़ 192। सी इसका एक्चुअल प्रोडक्शन है 180 यूनिट, इसको भी 1 रुपया का 120% मिलेगा, तो इसका अर्निंग हो गया 216। ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है ना? पूरा आ रहा है ना नीचे तक? ठीक है, पूरा समझ में आ गया। तो देखो एक एक पोर्शन को ब्रेक कर करके किया। अब इसको और भी, लास्ट टाइम हम जब तुम लोग क्लास में करवाए थे तो हम चार्ट बना के करवाए थे, है ना? तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे इजी लगे। क्लियर हो गया ना? चलो उतार लो इसको। हो गया वाला क्वेश्चन, कॉपी हो गया। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो रीड कर रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉर ईच वर्कर एक्स एंड वाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड टोटल अर्निंग। बोले नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको यूज करके टोटल अर्निंग निकालिए और एफिशिएंसी निकालिए।
तो भाई टोटल लर्निंग भी बोलते तो एफिशिएंसी तो निकालनी ही पड़ता है। चलो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 6 मिनट, बोले पर यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है 6 मिनट, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए आपको कितना टाइम दिया जा रहा है 6 मिनट। तो 1 घंटा में आपको कितना यूनिट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है ना बात, अभी हम लोग ये सब देखेंगे। तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने का आपको 6 मिनट स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर आवर 50 रुपीज, तो स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड वेजेस पर आवर कितना दिया हुआ है 50 रुपया। डिफरेंशियल पीस रेट या डिफरेंशियल वेज रेट है वही बिलो स्टैंडर्ड 80% ऑफ नॉर्मल वेज रेट, एट और अबव स्टैंडर्ड 120% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। समझ में आया ना। इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्स एंड वाई आर, अब बोला इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स, एक हफ्ता में जो कि 48 आवर्स काम हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन एक्स और वाई का कितना है, एक्स का 432 यूनिट्स और वाई का है 600 यूनिट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी का थोड़ा लेवल हाई, ये भी ईयर में आया हुआ है। जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब हम ईयर पेपर से ही करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन को समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट, तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्पेशली लेबर वाला, ठीक है, क्वेश्चन को देख लेना क्या क्या डेटा दिया हुआ है और हमको निकालने क्या पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो बोला है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 मिनट। एक यूनिट बनाने में कितना टाइम दिया आपको 6 मिनट, तो 1 घंटा में कितना यूनिट बन जाना चाहिए। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कैसे निकलेगा, ध्यान से समझो। देखो यहां एक यूनिट बनाने में 6 मिनट लग रहा है, तो 60 मिनट में कितना बनेगा 10 यूनिट। देखो इसको डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते थे, 6 मिनट है तो 6 × 10 है ना, 60 में इतना बन जाएगा। बट इसका भी एक फॉर्मूला है भाई। क्या फॉर्मूला है, एक यूनिट बनाने में 6 मिनट, तो 60 मिनट में कितना। समझ में आया बात, समझ में आया ना। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 10 यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर आवर ₹50, स्टैंडर्ड रेट पर आवर ₹50, ठीक है ना। नेक्स्ट, देयरफॉर रेट पर यूनिट, इससे पहले वाला जस्ट अभी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिया हुआ, तो रेट पर यूनिट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, रेट पर यूनिट का फॉर्मूला अभी लिखवाए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, क्या बोल रहे हो प्रोडक्शन यार, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 50, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 50, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 60। समझ में आ रहा है बात। 60 यूनिट बनाने का हम कितना पैसा दे रहे हैं 50 रुपया, तो एक यूनिट का कितना होगा, डिवाइड करो। गलत चेक करो सही से, 10 होगा, 10 होगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ओह सॉरी, ठीक है 60 हम गड़बड़ ले लेते, ठीक है। देखो तो रेट पर यूनिट का वही जो फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। तो स्टैंडर्ड रेट 1 घंटा का कितना रेट है 50 रुपया, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 1 घंटा में कितना यूनिट बनाना है 10 रुपया। तो 50 यूनिट बनाने का हम 10 रुपया दे रहे हैं, तो हर यूनिट के कितना दे रहे हैं हम ₹5, ठीक है ना। चलो यहां तक क्लियर।
नेक्स्ट, अब एक उस तरह से भी कर दे रहे हैं, ठीक है, दो वर्कर है ना, एक्स एंड वाई। तो ये देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 48 आवर्स, ये निकालेंगे स्टैंडर्ड, क्योंकि 48 आवर्स का दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ वीक, इन अ वीक, वीक मतलब 48 आवर्स, कैसे निकलेगा, 10 इंटू 480 भाई, एक घंटा में 10 यूनिट बनाने बोल रहे हैं, तो 48 घंटा में 480 यूनिट बनाने बोलेंगे। ये हो गया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स। चलो अब एफिशिएंसी और टोटल अर्निंग निकाल देंगे। इसके लिए एक चार्ट फॉर्म में करते हैं, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड टोटल अर्निंग्स। वैसे भी कर सकते थे जैसे लास्ट सम्स किए, और जैसे अभी कर रहे हैं वो भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे। पर्टिकुलर्स एक्स और वाई। तो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 480 यूनिट है ना, 480 यूनिट्स, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो सबके लिए सेम ही ना होगा, ठीक है। बी एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन देखो अलग अलग है, एक्स का है 432, वाई का है 600, 432 यूनिट्स, 600 यूनिट्स, ठीक है। अब नॉर्मल पीस रेट में आ जाते हैं, नॉर्मल पीस रेट का जरूरत नहीं है, रेट पर यूनिट तो दिया हुआ है वहां पे। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू, एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू, तो एक्चुअल प्रोडक्शन है 432 यूनिट्स, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 480 यूनिट्स इनटू 100, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, चलो कितना आ रहा है बोलो, 90% और 120%, 90% और 120%। एफिशिएंसी निकल गया, देख लो, एक्स की एफिशिएंसी है 90%, वाई की एफिशिएंसी है 120%, तो एक्स की एफिशिएंसी बिलो पार है ना, एक्स की एफिशिएंसी बिलो पार है, तो उसको कितना पीस रेट मिलेगा, 80% नॉर्मल पीस रेट का। तो अब हम निकाल देंगे नेक्स्ट डी, एप्लीकेबल पीस रेट, एप्लीकेबल पीस रेट, कि किसको कितना पीस रेट मिलेगा। भाई इसका एफिशिएंसी कम है तो इसको नॉर्मल पीस रेट का 80%, तो ₹5 का 80%, तो ₹5 का 80% हो गया ₹4, और वाई को मिलेगा ₹5 का 120%, जो कि हो गया ₹6, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स का फॉर्मूला होगा एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एप्लीकेबल पीस रेट, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एप्लीकेबल, यह है टोटल अर्निंग का फॉर्मूला। अब एक्स का एक्चुअल प्रोडक्शन है 430 यूनिट,
सॉरी 432 यूनिट, और इसको पीस रेट कितना करके मिलेगा 5 रुपया, सॉरी 4 रुपया, ठीक है ना। 5 रुपये तो नॉर्मल पीस रेट है, इसका 80%, तो इसका टोटल अर्निंग कितना हो गया 432 इंटू 4, और वाई का एक्चुअल प्रोडक्शन है 600 यूनिट और उसका एप्लीकेबल पीस रेट है 6 रुपया, तो इसको मिल गया 3600 रुपया और इसको मिल गया 1728, 1728। सम्स हो गया अपना खत्म, ठीक है, सम्स हो गया यहाँ पे खत्म। किसी को कोई डाउट? ये भी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार फिर से हम समझा दे रहे, देख लो। क्वेश्चन में हमको स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट दिया हुआ था। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट दिया हुआ है 6 मिनट की, 1 यूनिट को बनाने में आपको 6 मिनट लग रहा है। तो भाई 1 यूनिट को बनाने में अगर हमको 6 मिनट दिया जा रहा है तो 1 घंटा में हम कितना यूनिट हमको बनाना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 60 मिनट्स, 10 यूनिट, ठीक है ना। मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन 1 आवर 10 यूनिट है, 10 यूनिट। स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिया हुआ 50 रुपया। अब हमको निकल जाएगा रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट का फॉर्मूला लिखाए थे स्टैंडर्ड रेट पर आवर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। तो 50 रुपया हमको मिल रहा है 10 यूनिट बनाने का, तो 1 यूनिट बनाने का हमको मिल रहा है 5 रुपया, ठीक है। चलो अब आगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन अ वीक 48 आवर्स में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए 10 यूनिट जो है वो 1 घंटा में बन रहा है, 10 यूनिट 1 घंटा में, तो 48 घंटा में कितना यूनिट बनेगा 480 यूनिट। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। अब हमको निकालने बोला एफिशिएंसी और टोटल अर्निंग, तो चार्ट बना के कर दिए हम यहाँ पे, बिना चार्ट का भी जैसे लास्ट सम्स किए थे वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो क्या करना है सर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 480 यूनिट दोनों का दिया हुआ है, वो तो सेम रहेगा ना, स्टैंडर्ड तो सबके लिए सेम रहेगा, है ना। जैसे तुम लोग अब एग्जाम में बैठ रहे हो तो पास मार्क्स तो सबके लिए सेम रहेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन, बट एक्चुअली तो मार्क्स सबको अलग अलग मिलेगा। तो एक्स पर प्रोड्यूस किया 432 यूनिट्स, वाई प्रोड्यूस किया 600 यूनिट, तो एफिशिएंसी निकाल देंगे। निकालने बोले एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। तो एक्स का एक्चुअल प्रोडक्शन है 432 यूनिट्स, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 480 यूनिट्स इंटू 100, 90% आ गया एफिशिएंसी। वाई का एक्चुअल प्रोडक्शन है 480 यूनिट्स, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 600 यूनिट्स इंटू 100, आ गया 120%। तो एक्स का 90% है एफिशिएंसी, वाई का 120% है। अब एप्लीकेबल पीस रेट, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ोगे कि डिफरेंशियल पीस रेट में अगर आपका एफिशिएंसी बिलो स्टैंडर्ड है, 100% से कम है, तो आपको नॉर्मल पीस रेट का 80% मिलेगा। अगर आपका एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा है तो नॉर्मल पीस रेट का 120% मिलेगा। तो इसका एफिशिएंसी 100 से कम है, नॉर्मल पीस रेट है 5 रुपया, उसका 80%, 4 रुपया करके मिलेगा पर यूनिट। वाई का एफिशिएंसी है 120% जो कि 100 से ज़्यादा है, उसको नॉर्मल पीस रेट का 120% मिलेगा जो कि हो गया 6 रुपया पर यूनिट। तो वाई को मिल रहा है 6 रुपया पर यूनिट, एक्स को मिल रहा है 4 रुपया पर यूनिट, डिफरेंशियल पीस रेट। तो टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू एप्लीकेबल पीस रेट। एक्स प्रोड्यूस किया 432 यूनिट, एप्लीकेबल पीस रेट है 4 रुपये, तो 432 इंटू 4, इसका टोटल अर्निंग हो गया 1728। वाई का एक्चुअल प्रोडक्शन है 600 यूनिट, एप्लीकेबल पीस रेट है 6 रुपया, तो 600 इंटू 6, 3600 रुपया टोटल अर्निंग। ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। ये भी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो उतार लो।